नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक ब्रोकन प्रॉमिसेस रिटन बाय मृत्युंजय शर्मा। बुक्स पढ़ने का हम लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा चैनल बनाए जिससे कि हम खुद रीड करके व्यूअर्स को बता सकें कि हमने क्या क्या रीड किया और सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करें। ये बुक पूरी डिटेल्ड स्टडी है बिहार की और इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रही, सारी जो डिटेल्स हम लोग बताएंगे वो आपको राइटर के हवाले से बताएंगे। आपको बताती चलूँ कि जो बुक्स होती हैं वो एक टाइम मशीन की तरह होती हैं जिसमें हम लोग जाके अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं, इतिहास का पता कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 20-25 पेजेस रोज पढ़ लिया करूँगी और वो जो डिटेल्स होंगी बुक में लिखी हुई वो आपको मैं बता दिया करूँगी। और ये किताब बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में है, वहाँ के वोट बैंक के बारे में है, कैसे कास्ट सिस्टम ने ऑक्यूपाई किया हुआ था बिहार को उसके बारे में है। मैं कोई कास्ट सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जैसा बिहार में होता है, जैसी डिटेल्स वहाँ के उस समय के सोसाइटी की थी, तो वो डिटेल्स राइटर ने डिस्कस करी हुई हैं, मतलब मृत्युंजय शर्मा ने डिस्कस करी हैं। वहाँ की क्रिमिनल्स के बारे में है, वहाँ के बाहुबलीज के बारे में है। तो हम लोग बिहार में रहेंगे कुछ समय और वहाँ की बातचीत करेंगे और डिफरेंट चैप्टर्स लिखे गए हैं मृत्युंजय शर्मा के द्वारा। पहला चैप्टर है लालू प्रसाद यादव की राइज के बारे में, कि कैसे वो पॉलिटिक्स में आए। हम लोग उनकी करप्शन की बात नहीं करेंगे, हम उनकी पॉपुलैरिटी कैसे हुई लोगों में, कैसे उनको लोगों ने पसंद करना शुरू किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी चैप्टर्स में हम लोग बाद में आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी लालू प्रसाद यादव की। मार्च 1990 की बात है। गोपालगंज का एक छोटा सा एरिया, जहाँ पर एक 42 साल का आदमी अपने घर में जाता है, एक छोटे से घर में जाता है जहाँ पर उसकी एक माँ बैठी हुई है। बड़ा ही सिंपल सा घर है बिहार का, बहुत गरीब घर है। वो अंदर जाता है और अपनी माताजी को कहता है कि माँ, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया। उनकी माताजी कहती हैं कि ये क्या होता है मुख्यमंत्री। तो आगे से आदमी जवाब देता है कि जैसे पूरे गोपालगंज एरिया का हेड है ना, उसका नाम है हथुआ महाराज, मैं हथुआ महाराज से भी बड़ा आदमी बन गया। ये बहुत ही बड़ी पोजीशन है। उनकी माताजी कहते हैं कि जो भी तुम बन गए हो, लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी तो नहीं मिली ना। तो ये लालू प्रसाद यादव की जिंदगी का एक एपिसोड ऐसा था जो वो हर जगह बताते हैं और जिस पे लोगों को बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि ये वो एपिसोड था जब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव में जाते हैं और अपनी माताजी को बताते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। और बड़ी अजीब बात है कि बिहार में 1990 में लोग ये नहीं जानते थे कि मुख्यमंत्री क्या होता है। तो इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट थी गवर्नमेंट जॉब्स तब। और लालू प्रसाद यादव ने ये जो लोगों को बहुत बार बताया जिससे लोग बहुत हंसते थे। लालू प्रसाद यादव का जन्म 1948 में होता है। वो 7 बहन भाई थे, उनका नंबर 6 था। वो कुंदन राय और मर्चिया देवी की औलाद थी। और लालू प्रसाद यादव ये भी बताते थे कि जब भी मैं अपनी माताजी से पूछता था कि मेरा जन्म का महीना कौन सा है या डेट कौन सी है जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मुझे तो नहीं याद, लेकिन तुम शायद कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में पैदा हुए थे। जिसका मतलब था कि महीने के पहले 15 दिन जिनको कृष्ण पक्ष बोला जाता था या महीने के आखिरी दिन जिनको शुक्ल पक्ष बोला जाता था। और बिहार में उन दिनों में बच्चे का जन्म हमेशा इसी तरह ही याद रखा जाता था। और दूसरा, वहां पर एक गांव का नाम था फुलवरिया। उसके बाद मृत्युंजय शर्मा ये बताते हैं कि वहां पर 3 गांव थे, अपर कास्ट, भूमिहार। और भूमिहार का मतलब होता है लैंड, मतलब जमीन। भूमिहार के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। ये ब्राह्मण्स के घर थे। 6ठा घर आता था यादव्स का, जिनको लालू प्रसाद यादव बिलोंग करते थे और उनको बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता था। उनके बाद 5 घर और आते थे बानीज के, 10 घर आते थे गोंड्स के। गोंड एक ट्राइब है। 5 घर थे कुशवाहास के, 10 घर थे मुस्लिम्स के और 10 घर थे दलितों के। और मृत्युंजय शर्मा यहाँ पर बताते हैं कि अगर आपको बिहार का लाइफस्टाइल जानना है तो वहाँ के गाँव में जो कास्ट सिस्टम था उसमें आपको घुसना ही पड़ेगा।
वो जानने के लिए। सरकार की तरफ से तो ये कहा जाता था कि सारे धर्मों के लोग बहुत खुश रहते थे, सभी बहुत यंग थे। गवर्नमेंट हमेशा स्कूल की दीवारों पे ऐसा कुछ लिखती थी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जो गांव के लोग थे वो अपना अपना एक गांव बना के बैठे थे जाति के आधार पर। अपर कास्ट पूरा कट ऑफ था बाकी सारी जातियों से, और दलित्स को तो बिल्कुल ही अलग से रखा जाता था। इस तरह से सभी जातियों में एक डिफरेंस बना के रखा जाता था। अपर कास्ट लोगों के पास, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 10% थी, उनके पास टोटल 80% गांव की जमीन थी, पूरे फुलवरिया गांव की। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कास्ट सिस्टम ऐसे ही रहा है हजारों सालों से। ये बच्चा जो लालू प्रसाद यादव के नाम से पैदा हुआ, इसको बोला जाता था ललुआ। ये बहुत गरीब इंसान था, कॉमन पर्सन था, एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। इसके बारे में ना कोई पूछने वाला था, ना कोई जानने वाला था, जब तक कि ये चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन गए। और बाद में इनकी काफी बातें रोमांटिसाइज की गई, इनकी स्ट्रगल के बारे में डिस्कशन हुई। उस समय में पॉलिटिक्स में सबसे जो बिगेस्ट प्लेयर थे वो कांग्रेस थी। कांग्रेस को वोट्स मिलते थे अपर कास्ट से, उसके अलावा उनको मुस्लिमों के वोट्स भी मिलते थे और दलितों के वोट्स भी मिलते थे। और दूसरी तरफ थे सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया, जिनका डंका उस समय बिहार में बजता था। उनको सारी वोट्स मिलती थी लोअर कास्ट से। फिर उनके बाद पॉलिटिक्स में बारी आती है जनसंघ लोगों की, जिनकी आइडियोलॉजी बीजेपी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और उनको वोट्स मिलते थे ब्राह्मण से या कट्टर हिंदुत्व वाले लोगों से। फिर आती है बारी उसके बाद ये पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव में इंटरेस्ट राम मनोहर लोहिया ने शो किया, जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा स्पीकर है, ये स्टेज पर चढ़ करके बहुत ही एनर्जी से बात करता है, इसको लोगों से कनेक्ट करने का पता है। तो फिर मृत्युंजय शर्मा बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया ये कहते थे, मेरा इंटरेस्ट इस यंगस्टर में जागा। आप लालू प्रसाद यादव के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि उनका सितारा ऐसा था या उनकी किस्मत ऐसी थी कि बिल्कुल ही सही समय पे सही जगह पर थे, कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो लोगों को हंसा पाते थे। और आपको ये भी बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव कभी भी चीफ मिनिस्टर बनने की पहली पसंद नहीं रहे। उस समय वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो वीपी सिंह की लालू प्रसाद यादव में कोई भी रुचि नहीं थी। और लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने एक गलती की वेटरनरी कॉलेज में पटना में। वो तब भी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी वहीं पर रहे, और तब भी वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में नहीं गए, वो उसी घर में रहे। और वो उस समय ऑफिस जाते थे, अपने साइकिल पर वो वापस आते थे। लोगों ने पहली बार ऐसा देखा था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री साइकिल पर जा रहा है और वो कहीं भी खड़ा है और वो कॉमेडी कर रहा है, लोगों से हंस रहा है, कॉमन लोगों से बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चीफ मिनिस्टर अपना ही मजाक बना रहे हैं। ये स्पेशल स्टाइल था लालू प्रसाद यादव का बोलने का, और इस बात को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लालू प्रसाद यादव का फेस, उनका बोलने का रंग ढंग, वो एक डिफरेंट तरीके से लोगों को पसंद आया। वो मीडिया चैनल्स पे छा गए, और उस समय के मीडिया के लिए लालू प्रसाद यादव एक पोस्टर बॉय बन गए। लालू प्रसाद यादव ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंसेस देखे थे। ये सारे भेदभाव उन्होंने औरतों और मर्दों के बीच में भी देखे थे। उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे अपर कास्ट के लोग उनको ट्रीट करते थे। अब हर एक अपने डायलॉग में, हर एक डिसीजन में, हर एक स्पीच में वो ये बात की डिस्क्रिप्शन जरूर देते कि कैसे जातिवाद बिहार को खा रहा है। अब मुख्यमंत्री के हाथ में एक स्टिक होती थी, एक डंडा होता था, और वो डंडे के साथ किसी भी वृक्ष के नीचे बैठते, किसी की भी ट्री के नीचे बैठते, और बाकी जो ऑफिसर्स थे उनको वहीं पे बुला लेते और वहीं पर उनको ऑर्डर देते। और वो सारे ऑफिसर्स, और जब वहाँ के लोगों ने ये देखा कि बहुत ही आम आदमी मुख्यमंत्री है, जो उसके हाथ में एक डंडा है और वो किसी भी ऑफिसर को बुला के उसको सस्पेंड कर रहा है लोगों के सामने, या उनको पंचायत में काम के बारे में बता रहा है, तो लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मृत्युंजय शर्मा कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव में बहुत कैलिबर था, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते थे,
लेकिन शायद पावर ऐसी चीज है जो दिमाग खराब कर देती है, धीरे धीरे आदमी को बदल देती है। वो मृत्युंजय शर्मा ये भी बताते हैं, लालू प्रसाद यादव छोटे छोटे गांवों में जाते थे, वहां पर छोटे गरीब बच्चों को देखते थे, फिर वो कहते थे कि ये बहुत गंदे हैं, इनको नहलाओ, वहां पर उनको नहलाते थे, उनके बालों को साफ करते थे। तो ये चीजें लालू प्रसाद यादव के बारे में लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज किया। फिर ऐसा होने लगा कई बार तो वो वाटर टैंकर्स अपने साथ लेकर के जाते थे कि गरीब बच्चों को नहलाया जाए, उनको साफ किया जाए। फिर उनके बालों में तेल लगाते थे, उनको साबुन से नहलाते थे। तो ये छोटी छोटी चीजों में लोगों ने एक खुशी ढूंढनी शुरू करी। बाद में बिहार अल्कोहल से बिल्कुल फ्री स्टेट बना, और हम भारत में रहते हैं, हमें भी रियल चीजें पता है कि कैसे अगर कोई चीज बैंड होती है तो लोगों के बीच में फिर भी वो कैसे विचरती है, वो कैसे फिर भी एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरा टारगेट था कि वहाँ पर दारू की दुकानें कैसे बनाई जाएं। वहाँ पर औरतें बहुत ही गरीब थी, और जो गरीब लोग थे वो ज़्यादातर दारू पीते थे। मुख्यमंत्री खुद ऐसे एरियाज को रेड करते थे। वो अपने मिनिस्टर्स को कहते थे कि जो दारू की शॉप्स हैं उनको किसी भी तरह बंद करवाया जाए, और उन्होंने सारी लिक्वर शॉप्स जो बंद करवा दी। और एक इंसिडेंट जो बहुत पॉपुलर हुआ उस टाइम पे, वो था एक जनता दरबार जो लालू प्रसाद यादव चलाते थे। वो अपने ही घर में रहते थे। एक लड़के की कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि 20-22 साल का एक लड़का था, बहुत दुबला पतला, जो कि चल भी नहीं सकता था। तो 2 लोग उसे उठा करके लेके आए, और उसके कपड़े बहुत गंदे थे, फटे हुए थे। जब वो उसको लेकर के आए लालू प्रसाद यादव के सामने, तो लालू प्रसाद यादव ने उसका नाम पूछा, तो अपना गांव बताने के लिए कहा। 1999 में दंगे हुए बिहार में, हजारों की गिनती में लोग मरे। बिहार में पागलपुर राइट्स हुए। ये एक बहुत इनफेमस एपिसोड था हिस्ट्री ऑफ बिहार में। जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद में सारे के सारे पुलिस वाले, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे IAS, दे वर ऑर्डर्ड, उनको ऑर्डर किया गया कि अगर आपके एरिया में कोई दंगे होते हैं, आपके एरिया में कोई लोग मरते हैं, तो ये सारी की सारी आपकी जिम्मेदारी होगी। उस समय मुस्लिम्स ने हिंदूज़ को मारा, हिंदूज़ ने मुस्लिम्स को मारा, हाई कास्ट ने लो कास्ट वाले लोगों को मारा, और इन सारी की सारी की जो दंगों की या सारी मौतों की जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव के अकॉर्डिंगली उन्होंने डाली उन एरिया के ऑफिसर्स पर। तो उसके बाद ऑलमोस्ट सारे दंगे खत्म हो गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी लालू प्रसाद यादव की। ये हमें भी पता है कि हमें बहुत सारे किस्से सुनने मिले लालू प्रसाद यादव और उनकी करप्शन के बारे में, कि कैसे ये लालू प्रसाद यादव का नाम करप्शन से जुड़ा। हमने देखा है कि सरकारें पहले ये बोलती हैं कि कैसे हम करप्शन को हटाएंगे, कैसे हम स्टेट को करप्शन फ्री करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ये किया। उन्होंने 35 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, और काफ़ी ऑफिशियल्स को उन्होंने टर्मिनेट भी किया। ऐसे कई IPS ऑफिसर्स थे जिनको सस्पेंड किया गया पहले ही 3 महीनों में, और 400 से ज़्यादा ऑफिसर्स थे, उनको सस्पेंड किया गया पूरे लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में। फिर बारी आई बिहार के पावर सेक्टर की। प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी बिहार में। तो उस टाइम की टोटल कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की थी वो 1310 मेगावाट थी 1990 में, बट ये बढ़ नहीं पा रही थी। जो पैदावार हो रही थी वो 250 मेगावाट की हो रही थी। बिहार में जो रातें होती थी वो टोटली डार्क होती थी, कोई लाइट नहीं जग पाती थी, कोई बिजली नहीं थी। तो ज़्यादातर जो काम है वो दिन में किया जाता था। 250 मेगावाट को डबल करके उन्होंने 500 मेगावाट की बिजली की प्रोडक्शन उन्होंने की। आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ उनके गुणगान की बातें नहीं हैं। मृत्युंजय शर्मा ने ये भी बताया कि धीरे धीरे वो उस चैप्टर पर भी पहुंचेंगे जहां पर लालू प्रसाद यादव का डाउनफॉल हुआ या उनके करप्शन के किस्से जो है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में पॉपुलर हुए। और उस टाइम पे जो पेंशन्स का अमाउंट था वो 30 रुपये से 100 रुपये तक किया गया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ताकि वो अच्छी डाइट खा सकें।
और जो यंगस्टर्स हैं उनको फ्री में ट्रेवल करने के लिए सुविधा दी गई ताकि वो गवर्नमेंट बसेस में, गवर्नमेंट वाहनों में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकें और जॉब्स ढूंढ सकें। लालू प्रसाद यादव यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए। पॉलिटिक्स ने उनको वो सब दिया जो एक इंसान को चाहिए होता है, एक मौका इन्फ्लुएंशियल पीपल को मिलने का, दुनिया के रुतबे वाले लोगों को मिलने का, जिसमें ये भी शामिल था कि वो बड़े स्टेजेस पर जाकर के लोगों को एड्रेस करते। और लालू प्रसाद यादव सोशल इश्यूज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसके बारे में वो ऑलमोस्ट स्टेजेस पर बोलते थे। नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशंस में नहीं पड़ते थे। लालू बिल्कुल भी सोसाइटल इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो कुछ सीरियस डिस्कस करना नहीं चाहते थे, जबकि वो बहुत हंसी वाली चीज़ें बोलते थे स्टेज पर। लालू प्रसाद यादव की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं थी और वो बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते थे, यादव्स की, या जिसे ओबीसी क्लास कह सकते हैं। जबकि 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री को चुनने की बात आई तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की पहली जो चॉइस वो लालू प्रसाद यादव कभी भी नहीं रहे। जबकि उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद भी लालू प्रसाद यादव अपने अंकल के, अपने मामा जी के सर्वेंट क्वार्टर्स में ही रहते रहे, पटना में, वेटरनरी कॉलेज पटना, जो पिछले 20 सालों से उनका घर था। तो ये बहुत ही मामूली सा एक ऐसा घर था जो तबेला ज़्यादा लगता था, जहाँ पर हर जगह गाय या गाय का गोबर था। ये वही जगह थी जहाँ पर आगे चल करके जो चारा घोटाला हुआ, वो ही जगह वहाँ पर इस घोटाले में इन्वॉल्व हुई, जो कि लालू प्रसाद यादव आगे चल करके भारत के ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनको करप्शन चार्जेस पे जेल हुई। जब लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वो हमेशा साइकिल पर सवार होकर के अपने घर से निकलते थे, जो कि वेटरनरी कॉलेज था पटना का। वो सेक्रेटरीट पहुंचते थे। लोग इस बात की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कि एक चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री, इतने बड़े ओहदेदार साइकिल पर चलते हैं। वो बाकी बड़े ओहदेदार लोगों से बहुत अलग दिखते थे। लालू प्रसाद यादव से पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे जगन्नाथ चौहान, जिनको कि ना तो पब्लिक अप्रोच कर सकती थी, ना उनके पार्टी के वर्कर्स अप्रोच कर सकते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जिसमें कॉमन लोग और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनको बहुत आसानी से कांटेक्ट कर सकते थे। लालू प्रसाद यादव एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज लेके आए, जिसमें उनको कोई भी इंसान बड़े आराम से कांटेक्ट कर सकता था। ये एक बदलाव था। उन्होंने अपने आप को जनता का हिस्सा बन के दिखाया। वो जनता में विचरते थे, उन्हीं के क्वेश्चन सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करते थे। लालू प्रसाद यादव बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और भोजपुरी में बोलते थे और ऐसे एक्सेंट में बोलते थे जिससे सामने वाले बंदे को हंसी आ जाती थी। कभी वो एकदम हिंदी में बात करते थे और कभी वो भोजपुरी में स्विच कर लेते थे, और इस तरह से वो कॉमन लोगों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते थे। और कई बार वो इतने हंसने वाले भोजपुरी मुहावरों का यूज करते कि लोग हंसने लग जाते, और बीच में वो टूटी फूटी इंग्लिश भी यूज करते जिससे लोग ज्यादा प्रभावित होते थे। लालू प्रसाद यादव को कभी भी इस बात का डर नहीं लगा कि वो अपने आप का मजाक बना रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव का एक्सेंट एक ऐसी चीज बन गई जिसके लिए वो पॉपुलर हो गए। लालू ने ये चैलेंज किया कि वो किसी भी तरह के सोशल इशू को टारगेट करेंगे जिसमें कास्ट सिस्टम आता था। ऑलमोस्ट सभी लालू प्रसाद यादव के फैसलों में कास्ट सिस्टम पर किसी न किसी तरह टारगेट किया जाता था। लोगों ने ऐसा चीफ मिनिस्टर या ऐसा मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं देखा था जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सरकारी फैसले लिया करता था। मीटिंग्स थी वो रोड साइड पर होती थी, वहीं पर बड़े अधिकारियों को बुलाया जाता था, गांव की पंचायत वहां पर अटेंड होती थी, और सड़कों के नीचे रोड साइड पर ये मीटिंग्स हुआ करती थी, जो कि लोगों के लिए एक अचंभित कर देने वाली बात थी।
एक बार एक जर्नलिस्ट ने लालू प्रसाद यादव को ये सवाल पूछा कि वो क्या प्लान कर रहे हैं जब वो शपथ लेंगे चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो शपथ लेंगे तो वो कैसे रूल करना चाहते हैं बिहार पर। तो लालू प्रसाद यादव ने रिप्लाई किया कि मैं एक डिक्टेटर की तरह रूल करूंगा। उनका शायद मतलब ये था कि वो अच्छी तरह रूल करना चाहते हैं, अच्छी तरह बिहार में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, लेकिन उनके शब्दों के हेर फेर ने या उनके शब्दों के उच्चारण ने उसका गलत मतलब प्रेजेंट किया। लालू एकदम से ऐसे पॉलिटिशियन बन गए जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा, जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे के पूरे भारत में ये चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया गया। उनके स्टाइल के लिए, उनके मैनरिज्म के लिए उनको डिस्कस किया जाता। लालू साइकिल पे जाते, अपने साथ पानी का टैंकर लेके जाते और पुराने गरीब कस्बों में जाते और वहाँ पर गरीब बच्चों को नहलाते, उनको साबुन से नहलाते, उनके बाल साफ करते, उनको तेल लगाते। ये एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात थी किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। और बड़ी अजीब सी बात ये थी कि एक मुख्यमंत्री पटना की रोड साइड पर बैठ करके एक स्टिक हाथ में लेकर के, एक डंडा हाथ में लेकर के अपने बड़े उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करते और वो इतने बड़े बड़े फैसले लेते और वो अपने बड़े अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को बीच सड़क में डांटते, जिससे पब्लिक इतनी खुश होती कि वो तालियां बजाती। और वो पूरे एरिया में रेड करते, शराब खानों में जाकर के उनको बंद करवाते, उनके लाइसेंसेस रद्द करते। और एक बॉलीवुड मूवी नायक भी ऐसी आई जिसमें अनिल कपूर ने काम किया था, उसमें भी वो एक लालू प्रसाद यादव की तरह का काम था, जिसमें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री अनिल कपूर को बनाया जाता है। और एक ऐसी मूवी भी आई थी नायक, जिसमें अनिल कपूर एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें उनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसी को पिक्चराइज एक तरह रियलिटी में लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू को डिफरेंट तरीके से काम करना पसंद था, लेकिन कौन जानता था कि फ्यूचर में आगे चल करके वो इतनी बड़ी करप्शन का हिस्सा बनेंगे या पावर उनको किसी तरह डोमिनेट करेगी। लालू प्रसाद यादव का एक जनता दरबार होता था जो हर एक हफ्ते लगता था, जो कि मुख्यमंत्री के रेजिडेंस में ही होता था। वो कोई कागजी पत्री कार्रवाई नहीं करते थे, वो एक गांव की पंचायत के सरपंच की तरह काम करते थे, जो एकदम क्विकली फैसले लेते थे और जो न्याय करते थे। एक बार एक हैंडीकैप्ड आदमी 20 या 22 साल का लड़का, जो एक यंग लड़का था, उनके पास आता है जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं, बहुत गरीब बंदा होता है वो। तो लालू प्रसाद यादव उसके घर में भी जाते हैं, सोप ला करके, पानी ला करके उसको नहलाते हैं। उसमें से बदबू आ रही थी। ये मृत्युंजय शर्मा ने अपनी बुक में लिखा और उसको खाना खिलाया, उसको नहलाया और सारे जर्नलिस्ट को, सारे मीडिया को इस बात ने भौचक्का छोड़ दिया। लालू प्रसाद यादव एक सेलिब्रिटी बन गए। सबसे ज्यादा उनको लाइमलाइट तब मिली जब उन्होंने 1999 के भागलपुर के दंगों को कंट्रोल करने का जो श्रेय है वो भी लालू प्रसाद यादव को जाता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स और अपने सरकारी अफसरों को अपने पास बुलाया और उनको ये हिदायत दी कि अगर उनके एरिया में कोई भी हिंदू मुस्लिम को मारता है या मुसलमान हिंदू को मारता है या कोई भी अपर कास्ट का बंदा लोअर कास्ट वाले को मारता है या लोअर कास्ट का बंदा अपर कास्ट वाले बंदे को मारता है या किसी तरह की भी ऐसी दंगई मौत होती है, तो उसका जिम्मेदार वो ऑफिसर होगा। और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस पर भी डाली, जिसकी वजह से दंगे ऑलमोस्ट खत्म हुए। यहाँ पर बैठ करके मैं कोई लालू प्रसाद यादव की अच्छाई के कसीदे नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मृत्युंजय शर्मा ये लिखते हैं कि ये चैप्टर स्ट्रिक्टली लालू प्रसाद यादव की राइज के लिए डेडिकेटेड है कि कैसे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया पॉलिटिक्स में। आगे के चैप्टर्स में हम लोग ये भी जानेंगे कि उनकी डाउनफॉल कैसे हुई। उन्होंने 35 सीनियर ऑफिसर्स के घर में रेड्स की और उनकी बहुत इलीगल प्रॉपर्टी को सीज किया गया और इवन की सीनियर सरकारी ओहदेदार ऑफिसर्स को भी बख्शा नहीं गया। चेयरमैन ऑफ बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को अरेस्ट किया गया जब उन पर कई तरह के इलीगल केसेस जाहिर हुए। इनमें से कई
आईपीएस ऑफिसर्स भी थे जिनको टर्मिनेट किया गया। न्यूज़पेपर्स में ये बड़ी खबरें, बड़ी हेडलाइंस लगने लगी कि कैसे सरकारी बाबू जो दफ्तरों में नहीं पहुंचते थे अब रेड्स के डर से पूरे टाइम पर ऑफिस में पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तकरीबन 400 लोगों को सस्पेंड किया अपने पूरे 3 महीने के टेन्योर में। और यहां तक कि बिजली डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई। जहां पर पहले 250 मेगावाट की बिजली बनती थी और सरकार ने जो ओल्ड एज पेंशन थी वो 30 रुपए से बढ़ा करके 100 रुपए कर दी। उसी तरह प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक अलाउंस मिनिमम अमाउंट जारी किया गया जो कि उनको दिया जाता था ताकि वो न्यूट्रिशियस डाइट ले सकें और आगे की जनरेशन जो है वो हेल्दी पैदा हो। यंगस्टर्स को फ्री में ट्रेवल करने के लिए सुविधा दी गई ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जॉब्स की एप्लीकेशंस के लिए जा सकें और उनको किसी तरह की भी जॉब ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। और जिन लोगों को सबसे सोसाइटी में पीछे रखा गया था, जो दलित थे, जो बहुत गरीब थे, उनको हर तरह की ऐसी सुविधा दी गई। वो सब लालू प्रसाद यादव की मुंह की तरफ देखने लगे। उनमें एक उम्मीद की किरण जागी कि उनकी भी लाइफ कुछ सेटल हो जाएगी। उनको ना ही सिर्फ अपनी गुमी हुई इज्जत वापस मिलेगी, एक रुतबा वापस मिलेगा सोसाइटी में, बल्कि उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलेगा। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पुलिस की तरफ से आने लगा जब दलित या कॉमन लोग उनको अप्रोच करते, क्योंकि पहले ऐसा था कि दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस की किसी भी तरह की कंप्लेंट पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे। यादव्स अब ऐसे लोग बन गए जिनको सबसे पहले कुर्सी के बारे में पूछा जाता। जब वो कहीं भी जाते तो पहले उनको कुर्सी ऑफर की जाती, उनको पुलिस स्टेशंस में जाने पर चेयर्स ऑफर की जाती। जब लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली तो एक इंसान की मृत्यु होती है, एक इंसान का मर्डर हुआ जो कि बेगूसराय में हुआ और वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता था और इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव वहां पर पहुंचते हैं, वो धीरे से कुर्सी पर बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि वो कुर्सी से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि कल्प्रिट को पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि वो ऊंची जाति वाले व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जिसको पुलिस ने हाथ भी नहीं लगाया था दलितों की शेड्यूल्ड कास्ट की कंप्लेंट के ऊपर। और जो ऊंची तबके के लोग थे जिन्होंने ये मर्डर किया था, उनको तुरंत ही पकड़ लिया जाता है पुलिस की तरफ से। लालू प्रसाद यादव ने ऐसी कई विजिट्स की जिससे नीची जाति, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट को किसी तरह की राहत मिली। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स भी पुलिस वाले दर्ज करने लगे जो कि पहले कभी भी किसी शेड्यूल्ड कास्ट के बंदे की अप्रोच से नहीं होती थी। इवन कि ऐसे मुख्यमंत्री जैसे दरोगा राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान, राम सुंदर दास जो कि ओबीसी, एससी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो पहले भी रह चुके थे। उनको कभी भी कुर्सी ऑफर नहीं की जाती थी जब भी वो किसी अपर कास्ट सोसाइटी वाले लोगों से मिलते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ये सारी प्रैक्टिस को चेंज किया। इससे लालू प्रसाद यादव की जनता में फॉलोइंग या फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें दिल से चाहने लगे। टोडी एक ऐसी ड्रिंक है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही बिहार में बनाते हैं। ये ड्रिंक पाम ट्रीज से तैयार होती है, पाम के वृक्षों से तैयार होती है और ये पासीज के द्वारा एक्सट्रैक्ट की जाती है। पासीज बनाते हैं इनको जो कि शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं। पुरानी सरकारें ये पाम के दरख्तों को बेचती थी और लगभग 2.5 करोड़ तक का मुनाफा इसमें कमा लेती थी। लालू प्रसाद यादव ने ऐसी किसी भी ऑक्शन को बंद कर दिया जिसमें ऐसे पाम ट्रीज को ऑक्शन किया जाता था। पाम ट्रीज की नीलामी पर लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो इससे नीची जाति वाले वर्ग में लालू प्रसाद यादव की पॉपुलैरिटी एकदम स्काई रॉकेट की, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिशिंग पॉन्ड्स जहां पर मछली पकड़ी जाती है उनको भी नीलाम किया जाता था पहले और ज्यादा से ज्यादा अपर कास्ट के लोग उनको एक्वायर करते थे, उनको खरीदते थे
और उनके ओनर्स बनते थे। लालू प्रसाद यादव ने ये सारी ऑक्शंस, ये सारी नीलामी बिल्कुल बंद करवाई और ऐसे सारे फिशिंग वाली जगह, ऐसी मछली पकड़ने वाली जगह मल्लाह्स को दी, जो कि एक मछली पकड़ने वाली कास्ट है। मल्लाह्स को पहले बहुत थोड़ी सी अमाउंट दे करके शांत कर दिया जाता था और उनको वो पैसे दे करके उनसे मछली खरीद ली जाती थी। उनको ऐसे मछली पकड़ने वाले पॉन्ड्स का ओनर बना दिया गया ताकि वो मछली पालन कर सकें। इससे अच्छी खासी कमाई वो लोग करने लगे। लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा विद्यालय भी बनाया ताकि गाय चारने वाले या कैटल चारने वाले जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। ऐसे बच्चे जो कि गाय चराते थे वो बड़े आराम से अपनी गाय, भैंसों के कैटल को लेकर के स्कूल में आते और पढ़ाई करते और वो बड़े आराम से अपनी गाय को स्कूल के कैंपस में चरा लेते। पहले थोड़े से महीनों के बाद ब्यूरोक्रेट से लालू प्रसाद यादव को नाराजगी फेस करनी पड़ी, क्योंकि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे वो लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करने से झिझकते थे। लालू प्रसाद यादव ने ये सोचा, एकदम उनको फील हुआ कि बजाय इसके कि वो ऐसा कुछ करने के इनिशिएटिव लें, कुछ इम्प्रूव करने का इनिशिएटिव लें, फिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसमें वो कास्ट सिस्टम को किसी तरह से स्नब करना चाहते थे। वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से सोसाइटी से हिला देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। उन्होंने 1991 में नारा लगाया कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो ये सोचते थे कि अगर सड़कें बनवाई गई या किसी तरह की भी सुविधा अगर लोगों को दी गई तो वो सारी की सारी अपर कास्ट के लोग यूज़ करेंगे, उसमें से अपर कास्ट के लोग नीची वाली जातियों को कुछ भी यूज़ नहीं करने देंगे। तो उसकी वजह से बजाय कि वो सारी सुविधाएं दें, वो जड़ से ये चीज़ को पकड़ना चाहते थे कि कभी भी किसी भी बैकवर्ड क्लास के बंदे को तंग किया ही ना जाए। उन्होंने अपने गांव में, फुलवरिया में रेलवे स्टेशन लगाया, बिजली का प्लांट लगाया, हॉस्पिटल बनवाया, पुलिस स्टेशन वहां पे था, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स वहां पे एस्टैब्लिश किए। एक नई फुल फ्लेज रोड जो थी वो फुलवरिया को मीरगंज के साथ कनेक्ट करती थी। मीरगंज एक पास ही में छोटा सा टाउन था। उनकी एरोगेंस की हाइट तब हो गई जब लालू प्रसाद यादव पान चबाते थे और पान को थूकना भी होता था, तो वो ये नहीं देखते थे कि उनके साथ कितने रुतबे वाला बड़ा ऑफिसर बैठा है, बड़ा सरकारी ऑफिसर बैठा है। उस आदमी को, चाहे वो उसकी क्या जाति थी, उसका क्या रैंक था, उसको वो उनका जो पान का थूकना है वो किसी कंटेनर में कैरी कर करके फेंकना पड़ता था। एक बार 1991 में लालू प्रसाद यादव एक वेडिंग वाले फंक्शन पे जाते हैं, एक शादी पे जाते हैं पटना क्लब में। तब चंद्रिका राय थे कैबिनेट मिनिस्टर, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा दरोगा राय था। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव से नजरें चुराई, उन्होंने अपनी कुर्सियां दूर खिसका ली, मतलब वो लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं बैठे। तो जर्नलिस्ट ने जब बाद में ये पूछा कि आप अपनी नज़रें लालू प्रसाद यादव से क्यों चुरा रहे थे या आपने अपनी कुर्सियां दूर क्यों खिसकाई, तो उन्होंने ये बोला, जवाब दिया कि अगर वो लालू प्रसाद यादव के साथ में बैठते तो उनका जब वो लालू प्रसाद जब पान चबाते तो बाद में जो वो थूकते पान को, तो वो थूकदान उनको किसी तरह होल्ड करना पड़ता, जो कि बहुत गंदा लगता उन्हें। और अजीब बात यह है कि चंद्रिका राय बाद में जाकर के लालू प्रसाद यादव के समधी बनते हैं, जिनकी बेटी ऐश्वर्या राय की शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से होती है, जिनका नाम था तेज प्रसाद यादव। लेकिन बाद में शादी ये टूटती है, बहुत बड़ा ड्रामा होता है, सबको इसका पता है, मीडिया गैदरिंग और मीडिया में क्या क्या बवाल हुआ था। लालू प्रसाद यादव की टेन्योर का जो पहला साल था उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही, जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन बनाया, LK आडवाणी की रथ यात्रा और फॉल ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एट द सेंटर में जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी उसकी फॉल हुई। और इन तीनों को मिलकर के आगे लालू प्रसाद यादव का जो पॉलिटिकल करियर है वो कैसे हैम्पर करता है, वो चीज़ें हम बाकी के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड में हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव कैसे आदमी थे और पॉलिटिक्स में आते ही कैसे उन्होंने बिल्कुल ही बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया और कैसे इस चीज़ ने बाकी लोगों पर प्रभाव डाला, जो कि बहुत ही एक फिल्मी या ड्रामेटिक सीन लगता है, क्योंकि
वहाँ के कास्ट सिस्टम की जड़ें जो इतनी ज़्यादा नीचे धरती में गड़ी हुई थी, उनको उखाड़ने में, उनको हिलाने में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। उनकी ये स्ट्रैटेजी रही कि वो लोग विकास से पहले एक कास्ट सिस्टम को झंझोड़ देने वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, ताकि जो पुअर्स हैं, बैकवर्ड क्लास के, बैकवर्ड ट्राइब्स के, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनको किसी तरह हेल्प मिल सके, उनको सोसाइटी में वो रुतबा मिल सके जो कि इतने हज़ारों सालों में से उनसे छिना हुआ था। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको फिर मिलूंगी अगले चैप्टर में ब्रोकन प्रॉमिसेस, लालू प्रसाद यादव और बिहार की हिस्ट्री के साथ मृत्युंजय शर्मा की बुक में। थैंक यू वेरी मच।